औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा जो मौजू है वो ज़ीर बहस है कि कितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो पूछते हैं कि आपने चिक्स कहाँ से लिए, इनका क्या रेट था और इनके एग देने की रेशो क्या होती है, इनकी हैचरीज कहाँ हैं और ये चिक्स का बिज़नेस कैसा है और चिक्स को कौन सी फीड कराते हैं और चिक्स को वैक्सीनेशन क्या होती है। तो ज़्यादातर लोग मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे होते हैं और मैक्सिमम लोग जो मुझे वो कॉल के ऊपर ये बातें सारी पूछ रहे होते हैं। सो मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने ज़ीरे बहस करूँगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो था चिक्स का रेट। देखें जी, चिक्स का रेट ऐसा है कि चिक्स, पहली बात तो है कि आपको अवेलेबल कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता करना ज़रूरी है कि कौन सा बंदा है या कौन सा बंदा जिसने हैचरी लगाई हुई है एस्ट्रोलॉट की और वो आपको ये कैसे भेजेगा। ये सारी बातें आपको उससे पूछनी पड़ेंगी और आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि जो चिक्स आप निकाल रहे हैं इनके पेरेंट्स कौन से हैं। तो चिक्स का रेट की अगर बात की जाए तो जो लास्ट फ्लॉक मैंने डाला था तो वो मैंने डाला था 140 रुपीज़ का, मुझे चिक्स पड़ा था मेरे घर तक। तो नए चिक्स का जो रेट है वो नए सीजन में आएगा, उसके बारे में मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता। 100 से लेके 200 के दरमियान तक आप अपने जहन में रखिएगा कि इतने तक ये चिक एक दिन का मिल जाता है। तो दूसरी बात यह है कि जो बंदा चिक्स मंगवा रहा होता है कार्गो की पेमेंट भी वही बंदा करता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है ज़ीरे बहस के चिकन का बिजनेस कैसा है। देखें जी, एस्ट्रोलॉट के बारे में मेरा ये मानना है कि ये सबसे अच्छी ब्रीड है। ठीक है, अंडे के हवाले से भी और गोश्त के हवाले से भी। और इस वक्त पाकिस्तान में ये गोल्डन देसी जैसी आम नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी ये नायाब ब्रीड में शामिल है। तो इसका बिजनेस कोई भी है ना, उसको आप ये कह लें कि लाइक बिजनेस, आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, आप उस फील्ड में नहीं होते, उस लाइन में नहीं होते। आप शूज़ का बिजनेस करते हैं, आप उस लाइन में भी नहीं होते। अगर आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा जल्दी स्टक हो जाएगा। उसका रीज़न ये होते हैं क्योंकि आप तो इसकी मार्केट नहीं जानते। दूसरा ये बात होती है कि आपके लिंक्स और रिसोर्सेज नहीं होते कि जहाँ पे अपना माल सेल कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे आप अपना माल सेल करने के लिए बैठेंगे वहाँ पे इर्द गिर्द और लोग भी जो होंगे वो भी अपना माल सेल करने के लिए बैठे हुए हैं और आपसे ओल्ड हैं, उनकी मार्केट लाइन आपसे ज्यादा अच्छी होगी। सो किसी भी बिजनेस में हाथ डालने से पहले आपके पास उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो और आपने उसके ऊपर खुद भी एक्सपेरिमेंट किया होना जरूरी है। न्यू बंदा, इनिशियल बंदा कभी भी किसी भी नए काम में ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करे। मुझे देख लें, मुझे चिकन के बारे में कुछ खास पता नहीं था। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, बड़े बड़े जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे बात की, उनसे इन्फॉर्मेशन ली और खुद भी अपने लिए 60 चिक्स का एक छोटा सा मैंने सेटअप तैयार किया। और आप देख रहे हैं कि मेरे चैनल के ऊपर उसकी वीडियोस आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि मैं अपने बर्ड्स को कैसे हैंडल कर रहा हूँ और उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है। उसके बाद आता है कि एस्ट्रोलॉट के अंडे वो कितने महीने में देती है और कितने देर तक देती है और रेशो क्या 364 ही होती है या 365 ही होती है। इस मौजू के ऊपर बहस ये है कि एस्ट्रोलॉट जो अंडे देती है वो 4 से 5 महीने के दरमियान अंडे देना स्टार्ट होती है। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन जो होती है एग्स प्रोडक्शन वो 4 से 5 महीने, हफ्ते के लिहाज से की जाए बात तो 16 से 20 हफ्ते के दरमियान ये प्रोडक्शन देना स्टार्ट हो जाती है। रही बात के लोग कहते हैं कि 364 या 365 ही अंडे देंगी, तो ये बात एक मुर्गी के ऊपर उन्होंने तजर्बा किया हुआ है। जिस तरह उन्होंने इसको मेंटेन किया था, उस बर्ड को मेंटेन किया था, उस हिसाब से उसने 364 अंडे दिए थे। मैं आपको इसके बारे में 2 पॉइंट्स बता देता हूँ कि एस्ट्रोलॉट को आप हैंडल करते हैं 2 तरीके से। एक तरीका होता है जिसमें आप उसको प्रॉपरली मेंटेन कर रहे होते हैं, जिस तरह कि मैंने किया हुआ है कि मेरे जो बर्ड्स हैं वो किसी भी खेत खलियान या कच्ची जमीन पे नहीं जाते, एक ही रूम तक मैंने उनको महदूद किया हुआ है। एक होता है कि आपने उनको ओपन केज रखा हुआ है, लाइक के रात के वक्त आप सिर्फ उसको कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और पूरा दिन बाकी वो अपना मतलब कि मट्टी में खेत खलियानों में दाना दिन का चुगती रहती हैं। ठीक है, और फिर वो शाम को फिर अपने कमरे में चली जाती हैं, तो उसको कहते हैं ओपन केज। देखें जी, ओपन केज में जो एग्स की रेशो है वो केज की बनिस्बत कम होगी। ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि ओपन केज के आपने उनको खुला छोड़ा हुआ है और एक केज होता है जिसमें आपने उनको मेंटेन किया हुआ है। जिसमें मेंटेन किया हुआ है उसमें एग्स की रेशो ज्यादा होगी और जिसमें आपने मेंटेन नहीं किया हुआ उसमें एग्स की रेशो कम होगी। अंडे कितने टाइम तक ये देती हैं? देखें जी, कोई भी बर्ड लाइक एस्ट्रोलॉट या बड़ी ब्रीड डिपेंड है उसका हुजम कितना बड़ा है और उसका वजन कितना है। क्योंकि देखें, एक इंसान है बहुत कमजोर है और वो अपनी जिसामत के लिहाज से भी कमजोर है। अब यकीन करें कि उसमें जो उसका बीमारियों से लड़ने की कुव्वत मुदाफत होगी ना वो बहुत कम होगी।
ठीक है। बर्ड्स का भी सेम हिसाब है कि बर्ड्स जो हैं उनके अंदर जो उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, जब तक वो सही नहीं होगा तब तक वो बर्ड ज़्यादा देर तक नहीं निकाल सकते। सो एक आम रेशो के लिहाज से यार, एक आम एवरेज देखी जाए तो 3 साल तक एक मुर्गी अंडा देती है, ठीक है। 3 साल के बाद वो एग्स प्रोडक्शन की रेशो में कमी वाक़या कर देती है। सो आप इस एग देने की जो रेशो है या एग का जो मैंने आपको बताया कि ये आपको जरूर समझ आ गई होगी। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने पूछा था कि चिकन की हैचरी कहाँ से होती है। देखिए जी, चिकन की हैचरीज जो है ना, गोल्डन देसी तो हर शहर में आई थिंक अवेलेबल हैं। लाइक गुजरावाला में है, चिचावतनी में भी हैं और फैसलाबाद में भी हैं। मतलब इन जैसे मतलब जो पंजाब के एरियाज हैं इनमें गोल्डन देसी मिल जाते हैं। आई थिंक कराची में भी होगी और केपी के एरियाज में भी होंगी। लेकिन जो ब्लैक ऑस्ट्रोलॉट है, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है कि ये इतनी मतलब है कि आम सी नस्ल नहीं है कि जो हर हैचरी वाले ने लगाई हो हैचरी और वो सेल कर रहा हो। नहीं, ये थोड़ी सी रेयर है पाकिस्तान में, क्योंकि मजीद आगे 2-3 साल तक ये हाथ ही रहेगी, उसके बाद ये भी आम हो जाएगी। सो हैचरी का तो मेरे पास किसी भी हैचरी वाले का नंबर नहीं है। सो हैचरी नहीं है, आप OLX पे देख सकते हैं, आप बोली पे देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो क्लासीफाइड साइट्स हैं आप उनसे रिज्यू करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे इनके चिक सेल हो रहे हैं। तो उसके बाद आता है चिकन की फीड के मतलब मैंने आपको ये बताना है कि 2 मंथ तक हम इनको ब्रॉयलर की फीड देते हैं, जिससे चूज़ा बड़ा होता है और चूज़े का जो वेट है और जो उसका हुजम है वो भी सही होता है, ताकि चूज़ा मौसमी शिद्दत को हैंडल कर सके, उसको बर्दाश्त करे, उसके अंदर जो कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है वो ठीक हो। तो 2 महीने के बाद मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस ये है कि 2 महीने के बाद इनको लेयर फीड के ऊपर लेके आना चाहिए। कुछ दोस्त होते हैं कि वो देसी फीड मतलब है घर में बाजरा या फिर उसके साथ बाजरा कनक या फिर बाजरा मकई कर लें, उसके साथ वो उनको मतलब है कि वो खिलाते हैं। ठीक है, वो भी खिलाएं, लेकिन फीड जो होती है अगर आप किसी प्रोडक्शन के रखे हैं या किसी बिजनेस पर्पज के लिए रखे हुए हैं तो आप फिर प्रॉपरली एक जो फार्मिंग फार्मूला पोल्ट्री फार्मूला है उसको लेके चलें। पर डे के हिसाब से इनके ग्राम के हिसाब से इनको फीड दें तो आपको एक इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आता है चिकन की वैक्सीन। देखें जी, फर्स्ट आप जिससे भी चिक्स बाय करेंगे ना उससे आप ये पूछ लें कि इसको जो चिक्स की फर्स्ट वैक्सीनेशन है क्या वो हुई है। वो आपको बताएगा जी हुई या नहीं हुई। मैक्सिमम बहुत सी बातों में एक बात यही कहता हूँ कि अगर हुई भी हो तब भी अच्छा, नहीं हुई हो तो आपको क्या पता चलेगा चिकन में वैक्सीन हुई है, ठीक है। बोलने से तो कोई बंदा बोल भी सकता है। सो वैक्सीन का यही है कि अगर आप वैक्सीन हुई या नहीं हुई, अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो जाहिर सी बात आपने उसकी केयर खुद करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चिक्स वाले जिससे आप बाय करें वो वैक्सीन करके देगा तो क्या आपका चूजा पूरी जिंदगी बीमार नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। सो इसकी वैक्सीनेशन में फर्स्ट वैक्सीन होती है NDIB। जो मेरे अपने दोस्त अहबाब हैं या जो मेरे उस्ताद कह रहे हैं उनका ये मानना है कि इनको पहले 10 दिन के अंदर इनको मतलब 9वें दिन 8वें दिन 7वें दिन इनको NDIB के ड्रॉप्स आंख में भी करें और एक मुंह में भी इनको डाल दें, और फिर 24वें दिन मतलब 20 दिन के बाद इनको एंटीलोसोटा का एक वैक्सीन का डोज दे दें। इंशाल्लाह आपके बर्ड ठीक रहेंगे। दूसरा, आपने अपने बर्ड के नीचे जो बेड शीट होती है लाइक जो बुरादा वगैरह वो आपने चेक करते रहना है। आपने रूम का टेम्परेचर चेक करते रहना है, डिपेंड है मौसम पे, आपका मौसम कैसा है। लाइक मेरा जहाँ पे मैं रहता हूँ तो मेरे इलाके में मौसम बहुत ठंडा है। रात का टेम्परेचर था 1। सो मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। हालांकि मेरे बर्ड्स बड़े हो गए हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अगर छोटे चिक्स होना एक दिन के तो इस सीज़न में वो बच नहीं सकेंगे, ये मेरा मानना है। बच भी जाएंगे वो किस्मत की बात है, लेकिन अगर सर्दी की शिद्दत देखी जाए तो इसमें वो बच नहीं सकते। सो चिकन आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर मशवरा यही है कि आप बाहर के महीने में शुरू करें। लाइक दूसरे महीने के एंड से लेके आप चौथे महीने के लास्ट तक आप अपने बर्ड्स अपने सेटअप पे तैयार कर लें, मतलब ले लें और उनकी नशोनुमा उनकी परवरिश करना शुरू कर दें। ब्रूडिंग के लिए उनको कम से कम 30 दिन उनको लाजमी आपने ब्रूड करना होता है। मतलब है कि बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर उनको मुहैया करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता हो कि कोई मुर्गी अगर कुड़क होती है, कुड़क होने के बाद वो अंडे निकालती है और बच्चे निकालती है, तो बच्चे निकालने के बाद वो अपने बच्चों को अपने पड़ों के नीचे रखती है, अपनी हीट बच्चों को देती है। तो वही सिस्टम है कि इनक्यूबेटर में अगर हम निकालते हैं बच्चे तो इनक्यूबेटर के बाद हमें उनकी परवरिश उनकी देखभाल ज़रूरी है। 30 दिन तक हमें उन बच्चों को ज़्यादा हीट देनी पड़ती है ताकि वो जिंदा रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों से मेरी ज़रूर मुतफिक और इनको ज़रूर आपको ये पसंद आएंगी। और भी कोई सवालात हो तो आप कमेंट में मेरी वीडियो के ऊपर पूछ लिया करें। तो हर एक हफ्ते के बाद ना मैं ऐसी एक वीडियो अपलोड किया करूंगा जिसके अंदर मैं सारी बातों की निशानदेही करूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरी हर बात सही नहीं हो सकती और मेरी हर बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भी लर्न पॉइंट में हूँ और जो मैं सुनता हूँ और जो मैं सीखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल टेक फार्मिंग को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन के ऊपर जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें।
और नए उन्वान के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।